अस्सलाम वालेकुम। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन के साथ शाकिर करीम। मशीन कोड असेंबली लैंग्वेज, किस तरह से असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड या मशीन कोड से असेंबली लैंग्वेज में जाएंगे, इसके लिए हम ये देखते हैं। सबसे पहले तो डेटा शीट में हमारे पास ये हर इंस्ट्रक्शन के हवाले से इस तरह से हमारे पास सीक्वेंस ऑफ बिट्स मौजूद होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम देख लेते हैं। रजिस्टर मेमोरी सबसे पहले ये दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि रजिस्टर स्लैश मेमोरी टू और फ्रॉम रजिस्टर, यानी रजिस्टर टू रजिस्टर हो सकता है, रजिस्टर फ्रॉम रजिस्टर हो सकता है, मेमोरी टू रजिस्टर या मेमोरी फ्रॉम रजिस्टर। ये चार तरह की इंस्ट्रक्शन हो सकती हैं। ये एक ही तरह की इंस्ट्रक्शन है, रजिस्टर टू रजिस्टर या रजिस्टर फ्रॉम रजिस्टर। हम देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। रजिस्टर टू रजिस्टर में रजिस्टर ये सोर्स है जबकि ये डेस्टिनेशन है। रजिस्टर फ्रॉम रजिस्टर का मतलब ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। ठीक है, तो इसका भी फ़र्क हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। लेट्स स्टार्ट। ये इंस्ट्रक्शन है सबसे पहली जो मैंने अंडर ऑब्जर्वेशन ली हुई है, वो ये 2 बाइट की इंस्ट्रक्शन। इसको हम फोकस कर रहे हैं, तो ये समझ में आ गई तो बाकी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। इसमें 2-3 चीज़ें, डी का मतलब क्या, डब्ल्यू का मतलब क्या, मॉड है, MOD एड्रेस मॉड है, रजिस्टर है बेसिकली ये, और यहाँ से रजिस्टर या मेमोरी, यानी दूसरा रजिस्टर या मेमोरी कहाँ से आएगा, वो यहाँ से आएगा। हम देख लेते हैं इसमें किस तरह से इसकी अरेंजमेंट है। तो ये हमारे पास था ऑपकोड। पहली बाइट के अंदर ये 3 चीज़ें थी, ऑपकोड, डी एंड डब्ल्यू। डी फॉर डायरेक्शन और डब्ल्यू फॉर विड्थ। और दूसरी बाइट में हमारे पास ये चीज़ें, एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर और दूसरा रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन। तो इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास ये वैल्यू थी जिसको हम कंसीडर कर रहे थे। इसको हम देखते हैं कि डी का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब क्या है। यहाँ पे आप बाइट 1 की 3 फील्ड्स हैं। पहली ऑपकोड है, दूसरी फील्ड जो है वो डी का मतलब है डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब है REG की डायरेक्शन क्या होगी, यानी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्या ये सोर्स होगा या डेस्टिनेशन होगा, ये रजिस्टर जो इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, अगर तो ये 0 है डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर 0 है इसका सोर्स है REG, और अगर ये 1 है इसका मतलब है REG डेस्टिनेशन है। इसी तरीके से W का मतलब है कि दोनों रजिस्टर या मेमोरी जो भी है वो 16 बिट की मूवमेंट हो रही है या 8 बिट की। तो अगर W की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है 16 बिट, 0 का मतलब 8 बिट्स। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। नाउ बाइट 2 की फील्ड्स क्या हैं। बाइट 2 की भी 3 फील्ड्स हैं, वो ये हैं। MOD का मतलब है 2 बिट्स लेती है MOD 2 बिट्स ले रही है। इसका मतलब है स्पेसिफिक एड्रेसिंग मोड कितने रिप्रेजेंट होंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरीके से REG की 3 बिट्स हैं, वो ऑपरेंड स्पेसिफाई मीन्स के आइदर इट बी सोर्स रजिस्टर और डेस्टिनेशन रजिस्टर। यहाँ पे अगर 0 है तो ये सोर्स रजिस्टर होगा और अगर ये 1 है तो डेस्टिनेशन रजिस्टर होगा। तीसरा RM की वैल्यू है कि दूसरा ऑपरेंड जो भी होगा कि या तो वो मेमोरी होगी या रजिस्टर होगा। तो इसकी एग्जांपल जब हम करेंगे तो वाज़ेह हो जाएगा। पहले तो हम ये देख लें REG और RM किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ये REG की वैल्यू है। ठीक है, REG की वैल्यूज़ 3 बिट्स की 0 0 0 से लेके 111 तक, और W0 अगर होगा तो 8 बिट वैल्यूज़ होंगी और W1 होगा तो 16 बिट वैल्यूज़ होंगी। ये क्लियर हो गया। और मॉड की वैल्यूज़ जो हैं वो 2 बिट्स हैं मॉड की फील्ड, तो उसमें इस तरह से होगा। अगर 0 0 है मॉड की वैल्यू तो इसका मतलब है मेमोरी एक्सेस हो रहा है लेकिन नो डिस्प्लेसमेंट। 0 1 का मतलब मेमोरी है लेकिन 8 बिट की डिस्प्लेसमेंट के साथ। 1 0 का मतलब मेमोरी है बट 16 बिट की डिस्प्लेसमेंट के साथ। और 1 1 का मतलब अगर एड्रेसिंग मोड 1 1 है इसका मतलब है ये रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग हो रही है, मेमोरी टू मेमोरी एड्रेसिंग तो होती ही नहीं है यहाँ पे। तो रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग हो रही है, यानी सोर्स भी रजिस्टर होगा, डेस्टिनेशन भी रजिस्टर होगा। मज़ीद स्पेसिफाई कर देते हैं इसको, मज़ीद एलेबोरेट करते हैं। तो इसको इस तरह से देखते हैं कि 2 बिट मॉड और RM की किस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो रही है। तो जो RM का है, मॉड की 4 स्पेसिफिकेशंस बन सकती हैं। यहाँ पे 4 इसका मतलब निकल सकते हैं कि मॉड की 0 0 0 1 1 0 1 1। तो इसका मतलब है कि
ये आपके पास 1 की जब भी मॉड 1 होगा इसका मतलब है रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग होगी। यहाँ पे रजिस्टर होगा, ये एम काउंट नहीं होगा, ये मेमोरी नहीं है। और जब ये मेंशन भी कर दिया रजिस्टर एड्रेसिंग है, जब भी 1 होगा तो इसका मतलब होगा ये आर नहीं, आर होगा, इस एम की कोई वैल्यू नहीं होगी यहाँ, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये मॉड की वैल्यू 00 हो, 01 हो या 10 तो आर एम फिर एम कंसीडर किया जाएगा, आर कंसीडर नहीं होगा। ये मेमोरी एड्रेसिंग कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अगर मॉड 00 है इसका मतलब है विदाउट एनी डिस्प्लेसमेंट, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। BX रजिस्टर और SI रजिस्टर यूज़ हो रहे होंगे, या सिंपल SI रजिस्टर या DI रजिस्टर यूज़ हो रहा होगा, या इनडायरेक्टली BX रजिस्टर यूज़ हो रहा होगा, और डायरेक्ट एड्रेस भी हो सकता है यहाँ। लेकिन अगर मॉड 01 होगा या 10 होगा तो इस केस में या तो 8 बिट की डिस्प्लेसमेंट होगी या 16 बिट की डिस्प्लेसमेंट भी साथ में होगी। यही चीज़ें होंगी, लेकिन 8 बिट की डिस्प्लेसमेंट या 16 बिट की डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ तक भी क्लियर होगी बात। मॉड 00, मॉड 01 और मॉड 1, ये चीज़ क्लियर होगी। अब लेट सपोज कि हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज कि 1000 ये डी डायरेक्शन है, ये W विड्थ है, ये एड्रेसिंग मोड है, ये रजिस्टर है जो कि इसके कनेक्शन से होगा, और ये R या M यानी मेमोरी या रजिस्टर का होगा। इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट सपोज ये एक हमारे पास मूव BL, AL, ये रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग है, और इसका ऑप कोड जो है हमें बता दिया गया है इस तरह से कि रजिस्टर टू रजिस्टर के ऑप कोड में हमारे पास ये रजिस्टर टू रजिस्टर, इसमें ऑप कोड क्या होगा 10010, तो 10010। डेस्टिनेशन ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसकी सोर्स ले ली। अगर मैंने ये सोर्स ली है तो सोर्स रजिस्टर क्या होगा 000। कैसे आया 000? REG का जो हमारे पास टेबल है उससे हमारे पास 00 आ गया, ये वाला REG का टेबल या मॉड का वो टेबल जहाँ पे मॉड की वैल्यू 1 है। तो आप गौर से देखें 000 में, और अगर ये 0 है और दोनों की वैल्यू 8 बिट का रजिस्टर है, दोनों 8 बिट के रजिस्टर्स हैं, तो इसका मतलब होगा कि हमारे पास जो विड्थ है वो 8 बिट की है। 8 बिट की विड्थ होती है तो W की वैल्यू 0 हो जाती है, ये W की वैल्यू 0, ठीक है। सोर्स रजिस्टर है, यानी ये जो सोर्स है वो रजिस्टर है, मेमोरी नहीं है, और सोर्स रजिस्टर है तो यहाँ पे भी 0 आ गया। अच्छा, फिर इसी तरीके से आपके पास ये विड्थ भी 0 आ गई, 8 बिट के रजिस्टर हैं, और रजिस्टर का की वैल्यू AL है। AL के लिए क्या वैल्यू होनी चाहिए रजिस्टर की? W0, रजिस्टर की वैल्यू AL है तो इसकी R वैल्यू क्या होनी चाहिए? REG की वैल्यू ये होनी चाहिए 000, ये हमने लिख दी 000। अच्छा, RM की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मॉड कौन सा है 11, तो RM की वैल्यू किस तरह से आएगी? यहाँ से RM की वैल्यू का मतलब ये होगा कि चूँकि हमें पता चल चुका है ये रजिस्टर टू रजिस्टर है तो ये भी रजिस्टर ही होगा, ठीक है। और ये रजिस्टर कौन सा है? ये BL है। तो BL का मतलब क्या हुआ? इधर हम देखेंगे BL कहाँ मौजूद है, ये रहा BL। W0 पे BL को देखा तो ये 011 आ रहा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 011, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि दोनों रजिस्टर्स हैं, अगर ये ऐसी होती रजिस्टर की इंस्ट्रक्शन ये होती मूव AL, BL, तो फिर हम सोर्स किसको लेते, और लेट सपोज सोर्स मैंने लिया हुआ यही चीज़ें होती तो सिर्फ ये इसकी रिप्लेसमेंट होती, इसकी डिस्प्लेसमेंट होती, सिंपल से, क्योंकि REG के कनेक्शन जो ये इसका कनेक्शन है वो किसके साथ है? इसके साथ है, D के साथ। यानी अगर लेट सपोज मैं D ये 1 कर दूँ, यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, लेट सपोज कि D की वैल्यू 1 है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो रजिस्टर है ये डेस्टिनेशन बन चुका है। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे AL करना पड़ेगा और यहाँ BL लिखना पड़ेगा, ठीक है। होप अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई होगी। तो इसी तरीके से कुछ